एक्स्ट्रा फन, एक्स्ट्रा मजा और एक्स्ट्रा उम्मीद के साथ मैं हूँ फिजा अली। हमारे आज के एपिसोड में है फैंटास्टिक फोर। अंगूठा सियासत, जाली डिग्री अकबर आजम की, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। बिल्लो ऑनलाइन में बातें नए खादिम आला से। पियाट्स, चल झूठा। इमरान खान की अस्पताल में खुसूसी सीसीटीवी फुटेज। थानली टाइम, और वो सब जिसकी आपको हमसे उम्मीद है। उसमें सारे मरते, उससे प्यार करते। और गर्मी ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है। आवाम जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। शुक्र है मैं ठीक हूँ। वैसे आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक है। मुझे क्या हुआ है? अरे आप मुझे छोड़े, आम का हाल देखें। ओ भाई, और 2 लीटर आलू दे दो। दिमाग घूम गया क्या? ओ 2 लीटर आलू मांग रहे हो? ओए आलू लीटरों में नहीं मिलते, ओ बल्कि दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। ओ बोलो कितने दर्जन आलू दूं? क्या? पी बुजुर्गों का इतना एहतराम करती है कि उसे पता था कि कायम अली शाह की उम्र अब काम की नहीं है, इसलिए उन्होंने शाह साहब को सिंध का सीएम लगा दिया। यहाँ कौन सा कुछ करना होता है। हुकूमत सिंध की ये पहली तकरीरी है जो उसने प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं के लिए की। इसे ये भी लगता है कि पीपी इकरा परवरी नहीं चाहती। वो जिसे भी सीएम लगाती उसने सीएम बनते ही अपने अजीज रिश्तेदार मुशीर और बड़े ओहदों पर लगाने थे। कायम अली शाह साहब वाहिद बंदे हैं जो सीएम बनकर अपने अजीज रिश्तेदार मुशीर और बड़े ओहदों पर नहीं लगाएंगे। भला क्यों? इसलिए क्योंकि उनके सारे रिश्तेदार पहले से ही बड़े ओहदों पर लगे हुए हैं। देखें इक्तदार फैमिली मिक्सचर। कबूल है खुशी खुशी मुझे नहीं ये पार्टी। कबूल है ये जो राह है सजी हुई वजारतों से भरी हुई। अवाम और हुक्मरानों के ब्लेंड से बना ये घर इसे मुकम्मल करता है इक्तदार फैमिली मिक्सचर, जो मुनफरिद ब्लेंड है मुल्क की बेहतरीन पार्टियों का। खुद पे मुझे भी हुआ यकीन के होगी अब मुद्दत पूरी। कबूल है खुशी खुशी। इक्तदार फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल इक्तदार, मुकम्मल मुद्दत। गुलकारा जेनिफर लोपेज ने चौथी शादी की तैयारी शुरू कर दी और कहा है इसके होने वाले नए शौहर ही वो है जिसकी जेनिफर को तलाश थी। जेनिफर हर शादी पर यही कहती है। जेनिफर बड़ी अदाकारा और सिंगर हैं और अदाकारा मीरा भी उस जैसा बनना चाहती हैं और जेनिफर जैसा बनने में उसका चंद शौहर का ही फासला है। फैंटास्टिक फोर देखें, ये है फैंटास्टिक फोर। ये ऐसे ही फैंटास्टिक फोर नहीं बने। एक मर्तबा ये चारों पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें इन पर असरअंदाज हुई जिनकी वजह से इनमें कुछ खुसूसियात पैदा हो गई और ये फैंटास्टिक फोर बन गए। ये देखने के लिए कि इन पर किन किन चीज़ों का असर हुआ है हमें मूवी के अंदर जाना पड़ा। जी जरा आप अपनी बातें बंद करके बताएंगे कि आप में क्या खुसूसियात हैं। तो ये गायब हो जाती है।
मतलब इस पर पाकिस्तानी हुकूमत का असर हो गया है, वो भी नजर नहीं आती। देखा कितनी लचक है हमारे सियासतदानों की तरह, और फिर बोतल पकड़ने के लिए ये भी लंबे हाथ मारते हैं। ये तो फैंटास्टिक 2 हुए, बाकी 2 में ये सलाहियतें कैसे आई? लगता है इस पर पाकिस्तानी करप्शन का असर हो गया है, इसलिए इतना बड़ा और मजबूत बन गया है और तबाही ला रहा है। चौथे फैंटास्टिक पर क्या असर हुआ होगा? लगता है इस पर पाकिस्तानी गर्मी और लोड शेडिंग का असर हो गया है और ये एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं उनके खिलाफ। ये थे फैंटास्टिक 4। उससे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने तो इसे बस फलों का रेट बताया। ये है फैंटास्टिक 4। 5 हो गए। ये है फैंटास्टिक 5। है? आज हमारे मेहमान हैं एमकेएम के कायद अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई ये बताएं, इतनी देर बाद मरकज में ऑपोजिशन में बैठना है, कैसा फील होगा? जाहिर है हम बहुत फील करेंगे, लेकिन हम ऐसी अपोजिशन करेंगे कि हुकूमत को लगेगा वो अपोजिशन में है और हम हुकूमत में हैं। हेलो जागीरदारा। भाई वो आपने फोन पर बिरयानी ऑर्डर की थी, वो आ गई है। हमने कब बिरयानी ऑर्डर की थी? हम इस बात की तरदीद करते हैं। भाई आपने की थी? वो हमने जज्बात में आकर ऑर्डर कर दी होगी, लेकिन हमारा बिरयानी खाने का अभी कोई इरादा नहीं। माजरत करें और बिरयानी वापस। माजरत अल्ताफ भाई। मेरी जो गुफ्तगू सुन रहे हैं फर्दन फर्दन, एंकर साहिब, प्रोग्रामर हजरात, कैमरामैन, टेक्नीशियन, स्क्रिप्ट राइटर, रिसर्चर, लाइट मैन, बूम ऑपरेटर, एडिटर और इस प्रोग्राम को नश्र करने वाले। आजकल जाली डिग्री की बात तो कम ही हो रही है, अलबत्ता ये तहकीक सामने आई है कि कई बड़े लोगों की डिग्री जाली थी, जैसे खुद ही देख ले। हमने आपके लिए कुछ खास बनाया है। हम खुशखत लिखना सीख रहे हैं और सबसे पहले अगर हमने कुछ सीखा है तो वो ये है। सुभान अल्लाह, बेहद खूबसूरत है ये खुशखती, ये लिखावट। जो भी लिखा है बहुत खूब लिखा है, क्योंकि आपकी तहरीर में है। आप खुद ही सुना दीजिए हम। जी नहीं, आप खुद ही पढ़िए। अब आपसे क्या पर्दा जोधा। दरअसल हम पढ़ लिख नहीं सकते। शहंशाह आलम, आप पूरा सच ही बता दें। वो दरअसल शहंशाह अकबर के पास शहंशाह की जाली डिग्री है, पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन हुकूमत चला लेते हैं। हाँ जी।
बेशक जमशेद दस्ती से पूछ लें। नवाज शरीफ ने कहा है आवाम थोड़ा सब्र करे, ये तवक्का ना की जाए कि हुकूमत बनते ही बिजली आ जाएगी। मियाँ साहब, आवाम तो थोड़ा सब्र कर ही लेंगे, पर आप आवाम से ज्यादा तवक्का ना करना। वैसे थोड़ा सब्र से मुराद इस दफा भी 5 साल तो नहीं। अंगूठा पॉलिटिक्स में भी हो रही है धांधली। इलेक्शन कमीशन ने अंगूठों की तस्दीक वाला सॉफ्टवेयर नादरा से तैयार करवा लिया है। अब हम 11 मई को होने वाले इलेक्शन मजीद शफाफ बना सकते हैं। तो चलो हम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके देखते हैं। मुझे लगता है सिस्टम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। अगले वोटर के अंगूठे को स्कैन करते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम इतना भी खराब नहीं हो सकता कि हर वोटर के अंगूठे की गलत तस्दीक करे। फखरू भाई, वो दरअसल ना गलती हो गई। मैं आपको गलत सॉफ्टवेयर दे गया था गलती से। अंगूठों की तस्दीक वाला सॉफ्टवेयर असल में ये है। तो ये जो तुम मुझे देकर गए थे, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये धांधली वाला सॉफ्टवेयर है। क्या? मिसबाउल हक ने कहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। बस ये डर है कहीं दूसरी टीमें ज्यादा अच्छी कारकर्दगी ना दिखा दे। बिल्लो ऑनलाइन देखे। नाज़रीन, बिल्लो ऑनलाइन के साथ आपकी बिल्लो हाजिर। हमारे आज के मेहमान हैं वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ। क्या बात करती हैं? सिर्फ वजीर आला नहीं बल्कि खादिम आला, बल्कि अब इससे भी आगे नौकर आला कहें। हम लाहौर को तुर्की बना देंगे। और इस बात में आकर वो वादे ना कर देना जो हम पूरे ना कर सके। जी पाजी। आपने मुझे बाजी का पहले शक था, बस मेरा मेकअप ठीक नहीं हुआ। एक मिनट, कहाँ थी ये? अच्छा, ये बताएं, अब आपकी हुकूमत आ गई है, मुल्क में क्या क्या तब्दीली लाएंगे? तब्दीली? आपको किसने कहा कि हम तहरीक इंसाफ की पॉलिसी पर चलेंगे? हम अपनी पॉलिसियों पर अमल करेंगे। सॉरी पाजी। आपने फिर मुझे बाजी कहा? आपको नहीं कहा, आप सवाल पूछे। अच्छा, ये बताएं, आपकी पॉलिसियां कौन कौन सी हैं? आपको हमारी पॉलिसियों का नहीं पता? सड़कों पर सरेआम चल रही हैं हमारी पॉलिसियां। हैं? वो आपकी पॉलिसियां हैं? मैं तो उन्हें ओवरहेड ब्रिज और मेट्रो समझती रही। हम हुकूमत में आते ही लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। शहबाज, मतलब हुकूमत में आते ही 6 माह में लोड शेडिंग खत्म। शहबाज पाजी, ये कर लें, हुकूमत में आकर 2 साल में लोड शेडिंग खत्म। कोई डेडलाइन ना दें। पाजी, अपने दौरे हुकूमत के अंदर खत्म कर देंगे। ये डेडलाइन दे दूं? एक मिनट खादिम आला साहब, मेरा मतलब है नौकर आला साहब, ये इधर देखकर ये तारीखें क्यों बदल रहे हैं? अब मुझे पता है आज मेरा मेकअप ठीक नहीं हुआ, पर फिर भी आपने मुझे अब पाजी नहीं कहना है। क्या बात करती हो? मैं तुम्हें नहीं, पाजी को कह रहा हूं। अगर आपने जो मुद्दत बताई उसमें बिजली का मसला हल ना हुआ तो हम बिजली को मुअत्तल कर देंगे। नहीं करेंगे। हाँ, सुना है आपकी हुकूमत गैर तरक्याती अखराजात कम करना चाहती है, कैसे करेगी? अलग अलग वजारतों के लिए वजीर रखना फजूल खर्ची और गैर तरक्याती खर्चा है, इसका हम खात्मा करेंगे। नहीं करेंगे। आपने कहा आपका सबसे पहला मंसूबा कराची के लिए है, क्यों? हम सबसे पहले कराची में मेट्रो चलाएंगे, यह हमारा पहला मंसूबा होगा। शहबाज, जज्बात में इतने वादे ना करो। यह हमारा दूसरा मंसूबा होगा, यह हमारा तीसरा मंसूबा होगा। आप उधर मुंह करके बात क्यों बदल लेते हैं? हमें काम करना है, बस बातें नहीं। कराची की मेट्रो। शहबाज,
हौसला। पाजी, अगर मेट्रो न बनाई तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी हुकूमत आई है? आपने फिर मुझे पाजी का, मैं जा रही हूँ। क्या बात करती हैं, क्या बात करती हैं? आप इंटरव्यू में मतलब नहीं कर सकती, इंटरव्यू करें। अब पक्की बात है मुझे इंटरव्यू दे रहे ना, या बात शहबाज, जज्बाती ना हुआ करो। पाजी, न हुआ तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं हूँ? आप करें, जिससे बातें करनी है आपको आप करें। नाज़रीन, मुझे इजाजत। पाजी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। ऐसे इकबाल ने कहा है सियासी जमातों में मुकाबला कारकर्दगी का होना चाहिए। बात तो ठीक है, मगर इस मुकाबले में हर जमात अपनी की बजाय दूसरी पार्टी की कारकर्दगी दिखाती है। अस्पताल में इमरान खान की सीसीटीवी फुटेज में देखें वो किस लीडर से क्या बात कर रहे हैं। खान साहब, नवाज शरीफ साहब आए। खान साहब, मुबारक हो आपको। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि बंदा हाथ से के मरीज को मिलने के लिए जाए और उसे जाके मुबारक दे। वो खैबर पख्तूनख्वा में जीतने पर मुबारकबाद। अब आपकी बारी है। बारी? कौन सी बारी? बारी तो आपने ले ली। मेरा मतलब है मैंने आपको मुबारकबाद दे दी, अब आपकी बारी, मुझे दे। आपको भी दांदे मुबारक। वो क्या चीज है? ये खान साहब किधर गए? आप तो कहते थे ये बिस्तर से उठ नहीं सकते। लगता है कि आपके आने की खुशी में बिस्तर से उठ के कहीं चले गए हैं। हैं जी? हाँ जी। आपने मेरी तबीयत पूछने के लिए फोन किया होगा। अब मैं ठीक हूँ। नहीं, इसलिए फोन नहीं किया। क्या? हम समझते हैं कि आप ठीक ठाक ही हैं। वो मैं तो पूछ रहा था कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जीत गए हैं और आपने ऐलान किया है कि आप नया खैबर पख्तूनख्वा बनाएंगे। अब बिल्कुल, और पूरी दुनिया देखेगी कि हम एक नया खैबर पख्तूनख्वा बनाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप अगर नया खैबर पख्तूनख्वा बना रहे हैं तो मैं पुराना बेच दूं। हैं जी? हाँ जी। वैसे हाँ साहब, ये बीमारी बड़े लीडरों को होती है, मुझे भी हुई थी। पाजी बीमारी नहीं, खान साहब इलेक्शनों में ऊंचाई से गिरे हैं। हमसे ज्यादा ऊंचाई से कौन गिरा इन इलेक्शंस में? पाजी, जो सेब लाए हैं मुका के जाना है। ये आदत लिए आए हैं, मरीज की कुछ तो खिदमत करिए। वैसे हाँ साहब, खुद को अकेला ना समझे, हम आपके साथ हैं। हमने पहले आ जाना सी, पर परवेज कह रहे सी कि चोट से पहले जाता बंदा अच्छा नहीं लगता। आप कौन है और बार बार मेरी खबरगिरी को क्यों आते हैं? हमें ही तो असल फिक्र है आपकी वजह से। हर वक्त मास्क क्यों पहने होते हैं? क्या? लेजेंड सिटी ने कहा है उम्मीद है मुंतखब नुमाइंदे लोड शेडिंग से निपटेंगे। मतलब आवाम की तरह निगरान हुकूमत को भी खुद से कोई उम्मीद नहीं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं बता, बोलो ना बोलो ना। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं बता, बोलो ना बोलो ना। तुझ बिन जीना अजाब लागे
नवाज शरीफ कराची की आवाम को मेट्रो बस का तोहफा देंगे। कराची की मेट्रो बसें लाहौर की मेट्रो बस से थोड़ी मुख्तलिफ होंगी। जैसे कराची की मेट्रो बसें बुलेट प्रूफ होंगी। बस में तमाम सियासी पार्टियों के लिए अलग-अलग नशिस्तें होंगी ताकि वो लड़े ना। मेट्रो बस में अल्ताफ भाई के टेलीफोन खिताब के लिए खुसूसी स्पीकर्स होंगे ताकि अल्ताफ भाई की तकरीर सुनने के लिए अलग से बसों की हड़ताल न करनी पड़े। देखें धांधली पॉइंट। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनने जा रही है, इस पर गुफ्तगू के लिए हमने बुलाया है पीटीआई के हामिद खान को। हमारे शो के दूसरे मेहमान हैं रहनुमा मुत्तहिदा दीनी महाज शाह अब्दुल अजीज। हमारे शो के तीसरे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंजूर भट्टू साहब। जी तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आइंदा हुकूमत से आप लोगों को क्या तवक्कुआत है? क्या वो उन मसाइल पर काबू पा सकेंगे जिन पर पिछली हुकूमत काबू पाने में नाकाम हो गई? देखिए जी, ऐसी हुकूमतें क्या मसाइल पर काबू पाएंगी जो धांधली से आगे आई हो, दूसरों का मैंडेट चुरा कर। मैं इनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये देखें जी, पूरे 3000 हो गए हैं। देखिए आप टॉपिक पर तो रहे, मेरे सवाल का जवाब दें। देखें जी, अभी काफी बैलेट पेपर पड़े हुए हैं, मैं पहले सारे गिनूंगा फिर जवाब दूंगा। देखें जी, ये स्टैंप है, ये मेरे पास कहां से आई? आपने ये मेरी बोरी से तो नहीं निकाली। देखिए अगर आप लोग टॉपिक से हटे तो मैं भी हट जाऊंगी। ये सारे वोट मेरे मुखालफों ने बाहर पंखवा दिए थे, धांधली हुई है मेरे साथ। आप क्या समझते हैं बोरी सिर्फ आप ला सकते हैं? फरिश्तों के हाथों डाले गए वोटों की कई बोरियां मेरे पास भी। अगर बोरी लाने से धांधली साबित होती है तो बोरी मेरे पास भी है। मेरे मुखालिफ ने रात को पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके मेरे वोट जाया करवाए हैं, ये देखें। देखें ये आप लोग मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना, मैंने टीवी पे देखा है हर कोई धांधली के खिलाफ अपनी बोरी लेके आ रहा है, तो मैं भी लेके आ गई। लेकिन मैंने तो आपको नहीं बुलाया। जो पीछे आ रहे हैं उनको तुमने बुलाया है। ये देखो मेरे खिलाफ धांधली हुई है। नाज़रीन इसके साथ ही मुझे इजाजत। नई धांधली और मेरा मतलब है नई हुकूमत मुबारक हो। सिक्योरिटी खदशात की वजह से अब डॉक्टर इशरतुल इबाद ने खुद को गवर्नर हाउस तक महदूद कर लिया। वैसे पहले भी वो गवर्नर हाउस तक ही महदूद हैं। अब हुकूमत को चाहिए गवर्नर हाउस के बाहर से गवर्नर हाउस की नेम प्लेट उतार कर डॉक्टर इशरतुल इबाद हाउस की नेम प्लेट लगा दे। फिरदौस आशिक अवान ने रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाए अपने इलेक्शन अखराजात। आपने कितने पैसे लगाए इलेक्शन में, तफसील से बताएं। सर मैंने कोई पैसे नहीं लगाए, अगर पैसे लगाए होते तो हारती ना। मैं अखराजात की बात कर रहा हूं जो इलेक्शन में किए। ये रसीदें हैं, पैसे मैं आपके 15 लाख की शर्त की वजह से हारी हूँ। बंदा इतने अरसे के बाद अपने हल्के में जाए तो कैंपेन के लिए हर दफा मेकअप और सूट नया होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि जो अपनी हालत ठीक नहीं कर सका वो हमारे और मुल्क की हालत क्या ठीक करेगा। 15 लाख में मेकअप करे या कपड़े बनाए। 6 लाख मेकअप का खर्चा, इतना मेकअप? मुझे देखें और खुद फैसला करें, इससे कम में काम कैसे चल सकता था। बड़ा हाथ खींच के गुजारा किया है। 10 लाख का अस्पताल का बिल, ये क्या है? वो मैं बताएं भी। ये उन लोगों पे खर्चा आया है जो मेरी कैंपेन में मेरे आगे बोल पड़ते थे कि आपकी हुकूमत ने क्या किया, तो गुस्सा तो आ ही जाता है। जी? हाँ जी।